Praise the Lord. Welcome, everybody. जय मसीह की आप सभी को स्वागत करते हैं। We thank you all for joining us once again to Karma to Christ Ministries Online. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आप सभी को एक और बार स्वागत करते हैं कर्मा टू क्राइस्ट की सेवकाई में भाग लेने के लिए। Can you speak a bit louder, my brother? I can't hear you too well. Okay, sir. We want to enter today into God's Word and what is prepared for us. परमेश्वर ने जो वचन आज हमें दी है उस वचन की ओर हम अपने ध्यान लगाए। I want to thank Brother Solomon for joining us today. He's from Canada. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ब्रदर सोलोमन के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। He will be translating for us today. Right now over there, it's 6 in the morning, I believe, 6:30. Yeah. Amen. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे लिए वो अनुवाद करेंगे, सुबह के 6:30 बजे हैं यहाँ पे। So we pray for strength for him to translate God's word. परमेश्वर की बल और सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का बल उन्हें दे कि वचन से वो अनुवाद कर पाए। And we want to welcome anyone else who is listening who would like to help with the translation for Sundays to please contact us. इतवार के दिन अगर कोई जो सुन रहा हो, अगर कोई अनुवाद कर हमें मदद करना चाहते हैं तो कृपया करके हमसे संपर्क करें। We are also now translating our devotions that we have every day into Hindi as well, audio. हमारे हर दिन के जो भी सुसमाचार संदेश जो आते हैं वो भी जो है अभी हिंदी में अनुवाद किए जाएंगे। So if you would like to help us with translation into Hindi of the devotionals we have on a daily basis into audio, please contact us as well. अगर आपको वो ऑडियो में अनुवाद करके मदद करना अगर कोई चाहते हैं तो कृपया करके हमसे संपर्क करें। So today we want to ask the question, what if I cannot forgive? मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या होगा अगर मैं माफ नहीं कर पाया? What happens if I cannot forgive? क्या होगा अगर मैं माफ नहीं किया तो? See, the Bible is very clear and tells us that we need to forgive everyone. पवित्र वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहता है कि हमें सभी को क्षमा या माफ करना है कर। But there comes a point in life when the pain is so strong that we cannot forgive. परंतु जिंदगी का एक मुड़ाव इस प्रकार आकर रुकता है जहां पर अपना दर्द इतना तकलीफ भरा होता है कि हम माफ नहीं कर पाते हैं। And this is something that God knows. और ये एक बात है जो मसीह जानता है। God knows that we have a limit, that we don't have the love that He has. परमेश्वर जानता है कि हमें एक सीमा है और उसके पार हम नहीं जा पाते हैं। And there are some things that people do to us that we just cannot forgive. परंतु और ये भी जानते हैं कि इस प्रकार के कुछ चीज जो मनुष्य हमसे करते हैं जो हम उनसे क्षमा नहीं कर पाते। So it takes God working in our lives for us to forgive those people. और इन चीजों के लिए मसीह के हमारे जीवन में जरूरत पड़ती है कि उन प्रियों को हम अपने जीवन में क्षमा करें। Yes, we do forgive everybody all the time, different things. हम अनेक चीजों के लिए अनेक लोगों को क्षमा करते हैं अनेक अवसर पर। You know, the small things, the insults. तकलीफ के द्वारा हमसे जो मुरझाहट होती है उसके द्वारा हम लोगों को क्षमा करते हैं। The rejection. जो हमसे अलग रहते हैं या फिर जो हमको रोकते हैं उनसे हम क्षमा करते हैं। Those that steal from us, we also forgive. Pardon? Those that steal from us, thieves, we also forgive them. जो हमसे चोरी करते हैं उनसे भी हम क्षमा करते हैं। Those that are always making mistakes, we forgive them as well.
जो हर प्रतिदिन हमसे गलतियां करती हैं, गलतियां करते हैं, उनसे भी हम क्षमा करते हैं। And this normally happens with family, with friends. और ये सबसे साधारण अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ जो है हम देखते हैं। But sometimes also happens with strangers. We just forgive them because it doesn't matter. जो एकदम अपरिचित लोग हैं, उनसे भी हम उन्हें भी क्षमा करते हैं, क्योंकि हमसे उनसे कोई मतलब नहीं रहता। But when someone backstabs you and breaks your trust, then it becomes very difficult to forgive. परंतु कोई अगर आपके पीठ पीछे अगर आपको चोट पहुंचाता है, तो उनको क्षमा करना हमें बहुत तकलीफ होता है। When someone is unfaithful to you or manipulates you, then you really feel hurt. आपके साथ अगर कोई अविश्वास हरकतें करते हैं, या अगर आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर अगर पेश करते हैं, तो उनसे हमें क्षमा करने में बहुत तकलीफ होती है। There it is nearly impossible to forgive. उस समय पर बहुत ही कठिन होता है, या एक असंभव कार्य ये होता है कि हम उनसे क्षमा कर पाए। And if we do forgive someone that has hurt us very deeply, अगर हम किसी को जो हमको बहुत ही गहरी तरीके से चोट पहुंचाए है, अगर हम उनसे क्षमा करते हैं, तो then we do it because we are saying, well, God sees everything and God will punish them. और हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि परमेश्वर इनको देख रहा है और परमेश्वर इन्हें जो है उसका दंड देगा। And this is true. The Bible is very clear about these things. और ये बात सच है, और पवित्र वचन इस बात पे बहुत ही खरा इस बात को लिखा है। And God will punish those that hurt his children. और परमेश्वर उन लोगों को जरूर दंड देगा जो अपने बच्चों को, उनके बच्चों को सताते हैं। If you give, if you do wrong, you will receive wrong from God. अगर हम गलत करें या हम कोई गलत मार्ग में जाएं, तो परमेश्वर से हमें गलत कार्य या परमेश्वर से दंड मिलना अनिवार्य है। God will not be mocked. परमेश्वर को कभी हम टटा कर नहीं सकते। You cannot attack the fatherless and be without God's judgment. परमेश्वर के न्याय के दिन से जो है हम दूर नहीं हैं। If you attack the fatherless, the innocent, or the man of God, God will judge us. जिनके पिता नहीं है, जो निर्दोष लोग, अगर हम उनकी हम मजाक उड़ाए, अगर उनको हम हानि पहुंचाए, तो निश्चय तौर पर परमेश्वर हमें न्याय करेगा। But this should not be the reason why we forgive. परंतु ये कारण नहीं होना चाहिए हमें क्षमा करने के लिए। We have to forgive because this is what God is asking us to do. हमें इसीलिए क्षमा करना है क्योंकि ये परमेश्वर हमसे चाहता है। See, we don't live life based on what we feel. देखिए, हम अपने मर्जी, अपने सोच के अनुसार नहीं अपना जिंदगी जीते हैं। We don't do things God because we feel they are right or we agree with God. और जो है हम इसीलिए नहीं ये कार्य करते क्योंकि हमें ये बोध होता है कि ये सही है या ये गलत है। We do things because it is in obedience to God's commandments. परंतु हम इसीलिए ये कार्य करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की वचन की आधारित पर अपने जीवन जीना चाहते हैं। And that is why we have to forgive. और इसी कारण से हमें क्षमा करना बहुत जरूरी है। Now, sometimes the pain is so strong that it is better just to part ways. परंतु कई मौकों पर दर्द इतना कठिन होता है कि हम दोनों अलग जगहों पर जाने के लिए जो है हम उचित समझते हैं। That is why even within the church we have couples getting divorced. और इसी कारण से चर्च के, गिरजाघर के अंदर भी दो व्यक्तियां जो है वो लोग अपने बंधन को तोड़ने के लिए जो है कोशिश करते हैं, या हम वो देखते हैं। God would love for each one of us to forgive each other, but sometimes the pain is so strong that it is better to part ways. तकलीफ इतना बड़ा होता है कि हम ये समझते हैं कि हम दोनों अलग हो जाएं, ये सबसे अच्छा होगा। Now, the reason for divorce cannot be because you disagree on something. तलाक का कारण इसीलिए नहीं है कि हम कोई चीज से हम उसको मानते नहीं है, इसीलिए नहीं।
The reason for divorce cannot be because you just cannot stand each other anymore. तलाक इस कारण से नहीं होता है कि हम एक दूसरों के लिए भी खड़े नहीं रह सकते, इस कारण से नहीं है। In the Bible, the only reason for divorce is unfaithfulness. पवित्र वचन में तलाक का एक ही कारण लिखा है, वो ये है कि असच्चाई या फिर विश्वास योग्यता ना रखना। Now, God knows your heart, that's why He allows it. परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, इसी कारण से वो इस चीज के लिए अनुवाद देता है। But this is not God's desire. परंतु ये परमेश्वर के इच्छे में नहीं है। But because He knows that sometimes it is nearly impossible to forgive because of unfaithfulness, He allows this. परंतु ये जानता है कि कुछ समय पर ये बहुत ही असंभव कार्य है क्षमा करना, इसीलिए वो हमें माफ करता है। Now, forgiveness is not a natural thing. क्षमा करना ये एक सर्वसाधारण एक कार्य नहीं है। Because our nature wants to fight back and hurt the person that hurt us. अपना मनुष्य स्वभाव इस तरह से बनाया गया है कि हम इस प्रकार देखते हैं, हम उससे प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं जो हमसे लड़ाई करता है। See, in the Old Testament, the teaching was an eye for an eye and a tooth for a tooth. पुरानी वचन में या फिर पुरानी रीति में इस प्रकार से रिवाज हुआ करता था कि आग के लिए आग, के दांत के लिए दांत, इस प्रकार से जो है उसका रिवेंज लिया जाता था। But in the New Testament, we have the example of Jesus Christ and the forgiveness on the cross. परंतु नए वचन में जब हम आते हैं या फिर न्यू टेस्टमेंट में हम ये देखते हैं, मसीह के द्वारा शूली पे क्षमा को हम देखते हैं। Like I said, it is not natural for us to forgive. मैंने जिस प्रकार से कहा, ये एकदम प्राकृतिक एक रीति नहीं है जो हम क्षमा कर पाते हैं। It has to be born out of God for us to forgive. परंतु मसीह के द्वारा ये चीज अपने अंदर जन्म लेना चाहिए ताकि हम दूसरों को क्षमा कर पाए। Even if you have to part ways, it is okay, but you make sure you forgive. अगर आपको दोनों को अलग होना है तो भी ठीक है, परंतु ये बात को हमें ध्यान रखना है कि हम उनको क्षमा करते हैं। In Matthew chapter 18, मत्ती रची सुसमाचार उसके 8वां आयत में there we see Peter asking Jesus a very important question. वहां पर हम ये देखते हैं पतरस जो मसीह से बहुत ही एक मुख्य सवाल वो वहां पर करते हैं। Peter asks Jesus, how many times should I forgive my brother? 7 times? पतरस वहां पर मसीह से ये पूछते हैं कि मुझे मेरे भाई से कितना दफा क्षमा करना होगा? 7 दफा करना है? And Jesus says, no, not 7 times, but 70 times 7 times. परंतु मसीह उनसे ये उत्तर देते हैं कि 7 बार नहीं, परंतु 70 गुना 7 तक तुझे उसे क्षमा करना होगा। So Christ answers him clearly, saying that there is no limit to how many times someone needs to be forgiven. मसीह हमें ये बताते हैं कि कोई सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति को कितनी बार तक हम उन्हें क्षमा कर सकते हैं। Even if you know that they are not sincere and they are faking it, you still have to forgive them. अगर आप जानते भी होंगे कि वो सच्चाई से नहीं उनका जीवन बिता रहे हैं, फिर भी वो गलत रीति से वो बता रहे हैं, फिर भी आपको उन्हें क्षमा करना है। Even if you know that they will hurt you again, you have to forgive them. ये बात जानते हुए भी आप उन्हें क्षमा करना है कि वो वापस आपको चोट पहुंचाएंगे। Even knowing that it is not to your benefit, you have to forgive them. ये बात जानकर भी आपको उन्हें क्षमा करना है कि इनसे मुझे कोई सहायता आगे नहीं मिलेगा, फिर भी आपको उन्हें क्षमा करना है। And we will see now how God forgives us so that we have an example of how to forgive. हम अभी ये देखेंगे वचन से कि किस प्रकार मसीह क्षमा करते हैं, ताकि हमें एक उदाहरण मिले कि किस प्रकार हमें क्षमा करना है। See, first of all, we have to understand that God is faithful to forgive us. इस बात को हम पहली दफा ये समझ ले कि परमेश्वर
कि एक सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है जो हमें क्षमा करता है। So we go to 1 John chapter 1, पहली यूहन्ना की पत्री उसका पहले अध्याय verse 9. उसका 9वां कलाम हम पढ़ेंगे। Says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अपराधों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. अगर हम ये कहते हैं कि मैं पाप नहीं करता तो हम उसे झूठा साबित करते हैं और हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं। So very clearly here we read that God is faithful to his promises. हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, अपनी वायदों से वो खरा रहता है। And no matter what we have done in life, if we confess our sins to him, he will forgive us. चाहे जितनी भी घोर पाप हमने अपने जीवन में किया हो, पर अगर हम उसे कबूल करते हैं परमेश्वर के सामने तो वो हमें क्षमा करता है। There is not a list of sins and we have to confess so many times in this list. ऐसा कोई एक इस प्रकार से लंबी कतार नहीं, लिस्ट नहीं है ताकि ये सब चीजों से हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना होगा करना। I've seen in other religions where they say, well, in order to get free and forgiven from the sin, you have to do this many times. और जो है मैंने दूसरे धर्मों में इस प्रकार से पढ़ा है, देखा है कि ये सारी चीजें इतनी दफा करना होगा ताकि परमेश्वर हमें क्षमा कर पाए। You have to pay so much money to get this sin forgiven. इतनी दाम आपको खर्च करना होगा ताकि आपका ये पाप से आपको मुक्ति मिल पाए। You have to feed this many people in order for this sin to be forgiven. इतने लोगों को आपको खाना खिलाना, भोजन का प्रबंध करना होगा ताकि आपका पाप आपसे चला जाए। You have to fast so many days in order for this sin to be forgiven. आपको इतना उपवास करना होगा ताकि आपका पाप आपके जीवन से चला जाए। This is not what the God of the Bible says. ये नहीं है जो पवित्र वचन के परमेश्वर हमसे कहते हैं। All he says is if you confess your sins and you admit you are wrong, God will forgive you. वो इतना ही कहते हैं कि अगर तुम अपने पापों को कबूल करते हैं और उसे परमेश्वर के सामने कहते हैं तो वो आपको क्षमा करता है। He will be faithful to his promise even if we are not. वो अपने वायदों से खरा रहता है अगर हम ना रहे तो भी। We read this in 2 Timothy chapter 2. हम दूसरे तिमोथियों के पत्री उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं Verse 13. और उसके 13वां कलाम में हम ये पढ़ते हैं। He says, if we are not faithful, he will still be faithful. Christ cannot deny who he is. यदि हम अविश्वासी भी हो तभी वह विश्वास योग्य बना रहता है क्योंकि वह अपने आप को इनकार नहीं कर सकता। I love that promise. मैं ये वायदों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। Because no matter how many times I am unfaithful to God, he is faithful to his promises. मैं कितनी दफा परमेश्वर से अविश्वासता दिखाया हूं परंतु उसकी सच्चाई मेरे जीवन में हमेशा के लिए रहती है। No matter how many times I lie to God, he is still faithful to his promises. ना जाने कितनी दफा मैंने परमेश्वर से झूठ कहा होगा परंतु उसके वचन के साथ, उसके वायदों के साथ वो मेरे साथ उसी प्रकार रहता है। No matter how many times I lie and ask for forgiveness, knowing that I'm going to do it again wrong, he is still faithful to his promises. ना जाने कितनी दफा मैं गलत कार्य करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं वापिस ये गलती करूंगा, फिर भी परमेश्वर की सच्चाई और उसके वायदे मेरे जीवन में उसी प्रकार बरकरार रहती है। Even if I do not want to change, he is faithful to his promises.
शायद मैं अपनी जीवन को बदलना नहीं चाहता, फिर भी उसकी वायदों के साथ परमेश्वर खड़ा रहता है। He is faithful because he says that I will forgive you if you confess to me your sins. वो इसीलिए ईमानदार है क्योंकि वो ये कहता है कि अगर तुम अपने पापों को कबूल करे तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा करके। And trust me, God knows your heart. और इस बात का भरोसा रखे कि परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। God knows how to shake things around to make sure you are faithful. परमेश्वर ये जानता है किसी प्रकार आपके अगल बगल की चीजों को जरा हिला कर रखे ताकि वो ये जान पाए कि आप कितने तक ईमानदार हो। See, God forgives us no matter what. ये बात का हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें क्षमा करता है। As long as we confess that we have made a mistake, He will forgive us. जब तक हम इस बात को मानते हैं और कबूल करते हैं कि मैंने ये पाप की है, ये गलत कार्य किया है, वो खरा परमेश्वर है, वो उस पाप से उससे हमें क्षमा करता है। And God even forgives us knowing that we are going to fail Him again. और ये बात जानते हुए परमेश्वर हमें क्षमा करता है कि हम आगे जाकर वापस इस पाप में गिरेंगे। In Romans chapter 5, verse 8, रोमियो की किताब उसके 5वें अध्याय में उसके 8वीं कलाम में हम ये पढ़ते हैं। Romans 5:8 says, But God demonstrates His love for us by the fact that the Messiah died for us while we were still sinners. हम इस प्रकार वहां पे पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। God knew we were living in sin. मसीह ये जानता था कि हम पाप में रहते हैं। He knew we would continue to live in sin. और इस बात को वो ये भी जानता था कि हम लगातार पाप में रहेंगे करकर। But still, He decided to pay the price on the cross for us. फिर भी मसीह ने इसका निर्णय लिया, ये निश्चय किया कि मैं ये दाम सूली पर चुकाऊंगा। He knows we would fall. वो जानता था कि हम गिर जाएंगे। He knows we would reject Him. और ये बात वो जानता था कि हम उन्हें इनकार करेंगे। He knows that we would hurt His own people. और वो ये जानता था कि हम उन्हीं के लोगों को सताएंगे। Even then, He was willing to go to the cross and forgive us. फिर भी मसीह शूली पर चलकर अपनी जान हम पे कुर्बान करने के लिए वो तैयार था। Can you do that? क्या हम में से कोई ये कार्य कर सकते हैं? Can we forgive someone that we know that tomorrow they're going to do the same thing again against us? क्या इस बात को जानते हुए हम किसी को क्षमा कर सकते हैं कि कल वापस ये व्यक्ति यही गलत मेरे साथ वापस दोहराएगा? Can we forgive someone that we know that does not really mean that they are sorry? और इस बात को जानते हुए भी क्या हम उन्हें वापस क्षमा कर पाएंगे कि वो सच में इस गलती का एहसास उन्हें हुआ नहीं है? Can we forgive someone that we know is not going to change? क्या किसी को हम इसीलिए क्षमा कर सकते हैं कि ये बात जानते हुए कि ये व्यक्ति कभी ठीक नहीं होगा? No, we cannot. नहीं, हमसे ये नहीं होता। In our natural state, we are not stupid to forgive someone that's going to hurt me again tomorrow. हमारे स्वाभाविक स्वभाव में, सर्वसाधारण स्वभाव में हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हम उन्हें क्षमा कर पाए। I don't care how perfect or holy you think you are. मैं इसका ये नहीं मानता आप कितने पवित्र हो या कितने सिद्ध अपना जीवन जीते हो। You also have a limit on how much you can take from someone. और आपको भी एक सीमा होता है कि कितना तक हम एक दूसरे व्यक्ति से कुछ चीज को ले सकते हैं। And that is why we need God's love in our life. और इसी कारण से हमें परमेश्वर का प्रेम अपने जीवन में जरूरी है। So that we can love the way God has loved. और इसीलिए कि परमेश्वर जिस प्रकार से हमें प्रेम किए कि हम भी उनसे प्रेम कर पाए। And because we love that way, we can forgive over and over again.
और इसीलिए कि हम परमेश्वर को बार बार उसे क्षमा कर पाए। Let's go to 1 Peter chapter 4 verse 8. हम पहले पत्रस की किताब उसके 8 1 Peter chapter 4 verse 8 पहले पत्रस उसके चौथे अध्याय के 8वें कलाम में हम अपना ध्यान लगाए। says, above all, continue to love each other deeply, because love covers a multitude of sins. वहां पे इस प्रकार लिखा है कि प्रेम में आगे हम बढ़ते रहे। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि हम एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम उनके पापों को ढक देता है। See, it is the love of God that allows you to forgive. ये मसीह का प्रेम है जो हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए मदद करता है। Because forgiving the small things anybody can do. क्योंकि छोटी चीजों को क्षमा करना वो कोई भी कर सकता है। But forgiving the real serious things in life, that takes the love of God. परंतु बहुत ही कठिन चीजें जो अपने जीवन में होती है, उन्हें अगर क्षमा करना है तो मसीह का प्रेम हमें बहुत जरूरी है। In the book of Genesis, we have the story of Joseph. उत्पत्ति के किताब में यूसुफ का कहानी हम सब जानते हैं। Joseph, as you know, was sold by his brothers to slavery. यूसुफ की कहानी में हम इस बात को जानते हैं कि अपने भाइयों से गुलामी के लिए उसे बेच दिया गया था। And then they told the father that this Joseph had been killed by a wild beast. और अपने पिता से उनके भाई ये कहते हैं कि जो है एक जंगली जानवर ने जो है अपने छोटे भाई को खा गया या उसे मार दिया गया। So then Joseph goes into slavery. He goes through working for different people, even ends up in jail, falsely accused. इसी रीति से गुलामी में रहते हुए यूसुफ जो है दूसरे राज्य में जाते हैं, अनेकों के लिए काम करते हैं। जो काम उन्होंने जो गलती नहीं की उसी कारण से वो बंदी गृह में कैद होते हैं। उस प्रकार से अनेक कठिनाइयों से यूसुफ गुजरता है। And then eventually God is with Joseph, and God lifts him up to become the right hand of the Pharaoh. परमेश्वर यूसुफ के साथ सदा बने रहते हैं और इस प्रकार इस मुकाम पर यूसुफ को पहुंचाते हैं कि वो एक दाहिना हाथ बनते हैं फारो के बगल में उस राज्य को राज करने के साथ। And in a time of famine, when everybody had to come to Egypt to beg for food, his brothers show up. अकाल के समय पर सभी राज्य उनके पास जो है भोजन के लिए या अनाज के लिए जब आकर मांगते थे, तभी उनके भाई भी यूसुफ के सामने वहां पर अनाज के लिए आकर रहते हैं। ये दृश्य हम देखते हैं। Now, his brothers did not recognize Joseph as the brother they had sold to slavery. जब यूसुफ के सामने आकर अनाज के लिए मांग करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है ये अपना ही भाई है जिन्हें हमें गुलामी के लिए भेजे थे करके। And Joseph could have completely rejected them and make them pay for what they had done to him. और जो है यूसुफ भी पूरी तरह से उन्हें इनकार नहीं किया और उन्होंने जो गलती की उसी लिए उनसे जो है दाम चुकाना पड़ा। But because Joseph had the love of God, क्योंकि यूसुफ के जीवन में मसीह के प्रति प्रेम था, and because Joseph had experienced how God had mercy on him, क्योंकि यूसुफ ने अपने जीवन में परमेश्वर की जो करुणा को अनुभव किया था, इसी कारण से that's why he could show love and mercy upon his brothers and forgive them. और इसी कारण से अपने भाइयों के साथ भी परमेश्वर का प्रेम और करुणा को वो दिखा पाए ताकि वो उनसे क्षमा कर पाए। And because of this forgiveness, he saved the whole nation of the Jewish people. और इसी क्षमा के कारण उस पूरे राज्य को जो है वो बचा पाए उस अकाल के समय पर। If not, the Jewish people and the Jewish nation would have been destroyed in the famine. अगर ऐसा नहीं होता तो वो सारे उस देश के लोग जो है उस अकाल के समय पर उनका
वो बहुत तकलीफ में होते हैं या वो मर भी जाते हैं। Because Joseph's family, all the brothers, were the ones that later on were in the time of Moses. क्योंकि यूसुफ की परिवार थी जो उसके बाद मूसा के जीवन के समय पर है उसके समय पर जो है उनके साथ थे। And those are the Jewish people we know of today. और वही जू के लोग हैं जो आज भी हम उन्हें पहचानते हैं। So we see that a man like Joseph forgave because God was part of his life. और हम इसीलिए जानते हैं कि यूसुफ के समान एक व्यक्ति जिन्होंने क्षमा किया क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन का एक हिस्सा था। And we just read that love covers a multitude of sins. और हमने अभी ये पढ़ा कि पाप जो प्रेम है वो पाप को ढक लेता है। It's not easy, I know. ये इतना आसान नहीं है और ये बात को मैं जानता हूं। It's not easy, especially when they continue to mock you. और ये तब आसान नहीं होता कि जब वो लगातार आपका मजाक उड़ाते हैं। When they continue to think that you are worthless. और जब वो हर बार ये सोचते हैं कि आप एक निर्भाग्य व्यक्ति हो। And especially it hurts when they continue to think that they are right. और ये बात इस प्रकार पहुंचता है कि वो जब हमेशा ये सोचते हैं कि वो लोग सही है। But it takes the love of God to be able to forgive even in that situation. परंतु मसीह का प्रेम हमें तब भी जरूरी है उस अवस्था में भी कि हम उनसे प्रेम कर पाए। Now, I'm not saying go back and allow yourself to be insulted again. मैं ये नहीं कह रहा आपको कि जो है वापस जाइए और उनसे हम बदनामी अपने जीवन में पाइए। इसके लिए Don't think that you are nobody and let yourself be stomped on again. और जो है मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस प्रकार जाइए और आप कोई नहीं कर सोचकर अपने आप को जो है वो अपमान को सहन करें। But forgive. परंतु आपको क्षमा करना है। And move on. और जो है आगे बढ़िए। And believe that that person can change. और इस बात का आप विश्वास करें कि वो व्यक्ति बदल सकता है। And understand something. और इस बात को समझ ले that it is Satan behind them. और इस बात को ये समझे कि उनके पीछे दुष्ट आत्मा है। Anyone that hurts you, it is not that person hurting you only. जो भी व्यक्ति आपको सताता है वो व्यक्ति नहीं करता। You cannot hate that person. उस व्यक्तित्व को आपको नफरत नहीं करना है। You have to fight the spirit behind it. परंतु उसके पीछे की जो दुष्ट आत्मा है उससे आपको लड़ना है। When Christ was on the cross, जब मसीह शूली पर थे, did he say anything against the people that were accusing him? क्या उन्होंने किसी से कुछ बातें की जो उनको गलत साबित कर रहे थे? All he said, Father, forgive them. क्या उन्होंने ये कहा कि हे पिता इनको क्षमा करना? For they know not what they are doing. परंतु क्योंकि वो जानते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। See, Christ understood that it is Satan that works behind these people. क्योंकि मसीह इस बात को समझते थे कि शैतान है जो इनके पीछे ये कार्य कर रहा है। Satan can even use people of God to hurt you. शैतान जो है मसीह के लोगों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको चोट पहुंचाने के लिए। You have to fight Satan. आपको शैतान से लड़ना है। You have to forgive the people. परंतु आपको लोगों को क्षमा करना है। You have to destroy Satan and hate him. और जो है आपको शैतान को नाश करना है और उसको नफरत करना है। But you have to love the people. परंतु आपको लोगों से प्रेम करना है। So we've understood that God had such a love for us that He's wanting to forgive us over and over again. इस बात को हम अभी समझते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वो बार-बार हमें क्षमा करने को इच्छा करता है। Let's go to Isaiah chapter 43. हम इज़ाया की किताब में जाएंगे, उसके 43वां अध्याय। Isaiah 43 verse 25. इज़ाया 43वां अध्याय उसका
25वां कलाम हम पढ़ेंगे। Says, I, even I, am that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। Now, I can understand that, God wants us to forgive everyone. मैं इस बात को समझ सकता हूं कि मसीह सभी को क्षमा करना चाहते हैं, But God here is telling me that He wants me to forget as well. परंतु परमेश्वर मुझसे ये कहता है कि मुझे उस बात को भूल भी जाना है। I have to treat the person as if nothing ever happened. मुझे इस प्रकार से इस बात को समझना है या विश्वास करना है कि कोई ऐसी बात मेरे जीवन में हुआ ही नहीं था। I have to love the person, forgetting what they are going to do against me tomorrow. मुझे उस व्यक्ति से इस प्रकार से प्यार करना है, ये जानते हुए भी वो कल मुझसे क्या करेगा। See, the Bible says that love believes all things. वचन ये कहता है कि प्यार सब चीजों को जो है विश्वास में ले आता है। In other words, that love believes that you can change. प्यार इस बात पे विश्वास करता है कि आप बदल सकते हो। Love believes that you are truly sorry. और जो है प्यार ये विश्वास करता है कि आप सच में आपके गलती का एहसास आपको हुआ है। Love believes that you do not want to do that again. प्यार ये विश्वास करता है कि जो अपराध आपने किया है वो वापस दोहराना आप नहीं चाहते हो। So love actually also forgets everything you ever did against me. और प्यार इस बात को भूल जाता है जो आपने पहले मेरे साथ किया था। Now, without Jesus Christ, this is impossible. मसीह यीशु मसीह के बिना ये बात ये कार्य अपने जीवन में असंभव है। If you have a hard time forgiving and forgetting, अगर आपको इस बात से कठिन है कि आपको किसी को क्षमा करना है या उनसे भूल जाना है, then you need more of the love of Christ in your life. अगर ऐसा है तो आपको मसीह का प्रेम आपके जीवन में आज से अधिक आपको जरूरत है। Now, I am talking from personal experience. मैं ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपसे बात करता हूं। I have suffered personal pain. मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में तकलीफ सहा हूं। I have been backstabbed. मैं मेरे पीठ पीछे लोगों ने तकलीफ पहुंचाई है। And I've had to cut off with people because my health was in danger. और जो है मुझे लोगों को छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा शारीरिक हालत उतना ठीक नहीं था। The stress and anxiety was so high that it affected my heart. मेरा मानसिक संतुलन और मेरे हालत इतना तक बेकार होता जा रहा था ताकि मुझे इन सब चीजों से दूर भागना था। But only the love of God can stop me from feeling this way and continue loving. परंतु मसीह का प्रेम मेरे जीवन में था ताकि मैं इन सब सोच को हटाकर उन लोगों से प्यार में आगे बढ़ता रहूं। So if you need the love of Christ this morning, then you need to surrender all this pain to Christ. अगर आपको मसीह का प्रेम आपके जीवन में चाहते हो तो आपकी इन तकलीफ को परमेश्वर के चरणों पर हमें समर्पित करना जरूरी है। Now next week we will continue talking about this topic. अगले सप्ताह में इसी विषय की ओर हम आगे बात करेंगे। We will see the consequences of not forgiving. हम ये देखेंगे कि अगर हम क्षमा नहीं करते तो हमें उससे क्या होगा। It is a very serious consequence. If we cannot forgive, it is very serious. अगर हम क्षमा नहीं कर पाते तो उससे हमें क्या हो सकता है, कितना कठिन कार्य हमें हो सकता है, उसके बारे में हम सोच विचार करेंगे। And we will also look at the benefits once we are able to forgive.
और जो है हम ये भी देखेंगे कि क्या भलाई हमें मिलेगा अगर हम एक व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो। So I want to pray right now for anyone that is carrying in their heart a burden of forgiveness. मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भी बोझ अपने दिल में आप ले चल रहे हो किसी को क्षमा करने के प्रति। Father, we ask you right now पिता, हम आपको अभी मांगते हैं that anyone that is carrying a pain or a hurt in their heart, जो कोई हो जो अपने अपने हृदय में तकलीफ ले चल रहा हो, that they will release it right now at the feet of Jesus. वो अभी आपके चरणों पर अपने आप को समर्पित करे। I pray that where that pain used to be and where that hurt used to be will be now filled with the love of God. मैं ये बात को कहता हूं और ये विश्वास से कहता हूं कि जहां पे उन्हें दर्द और तकलीफ था वो मसीह के प्रेम के साथ भर जाए। Father, I pray that you will heal the memories and the emotional pain of these people. पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके इनके व्यक्तिगत परमेश्वर इमोशंस को जो है आप उनसे आप उन्हें आजाद करें। Father, allow us to forgive the way you have forgiven us. पिता, आप जिस प्रकार क्षमा किए उसी प्रकार हम भी क्षमा करने के लिए आप हमें सिखाइए। We ask that we can forget the sins against us the way you have forgotten our sins against you. हम आपसे ये मांग करते हैं पिता, किस प्रकार आप हमारे अपराधों को भूल गए उसी प्रकार हम भी जिन्होंने हमसे अपराध की हो, गलत की हो, उन्हें भूल जाने के लिए आप हमें सिखाएं। And I pray right now that we will start living in the victory of your love. और मैं ये बात को अधिकार से कहता हूं कि आपकी आजादी में जीने के लिए आप हमें आजाद करें। We ask you in Jesus' mighty name. यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। Thank you for joining us one more week to Karma to Christ Ministries online. अब हम आपको धन्यवाद देते हैं एक और दफा इस हफ्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। We remind you that we have daily devotionals through our website. हमारे वेबसाइट के द्वारा आपको हर दिन वचन जो है वो आपके लिए हम तैयार कर वहां पर हम पोस्ट करते And हैं। we remind you also that we have started meetings in Spanish in the evenings. और जो है स्पेनिश लैंग्वेज में भी शाम के समय पर हमने मीटिंग की शुरुआत की है। Please go to our website and look at all the schedule for the week. हमारे वेबसाइट में आप जाइए और पूरे सप्ताह में जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं उसके बारे में आप जरा देखें। Do send us your prayer requests for the prayer meetings. आपकी जो भी विनंतियां हैं, जो भी प्रार्थना के विषय हैं, वो जरूर आप हमें भेजें। God is good मसीह अच्छा है all the time, सर्वदा के लिए, हर समय, and all the time, वो हर समय God is good. परमेश्वर भला है। If you want to follow Jesus Christ more closely or want to get to know him as your Savior, contact us. अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं और उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क करें। You will receive his forgiveness. आप परमेश्वर की क्षमा को पाएंगे। You will receive his love. और आप उसके प्रेम को आप पाओगे। And you will be able to forgive others. और आप दूसरों को क्षमा कर पाओगे। And you will be able to love others. और आप दूसरों को प्रेम कर पाओगे। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। Have a blessed weekend. बहुत ही आशीषदायक हफ्ता परमेश्वर आपको प्रदान करे।